आज मैं बात करना चाहती हूँ गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर। हाल ही में फिर से एक खबर आई है कि दिल्ली में एक साहिल नाम के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू मारकर और उसे पत्थर से पीट कर उसकी जान ले ली। आए दिन हम ऐसे खबर सुनते रहते हैं, 7 साल की लड़की का रेप हो गया, तो इसका रेप हो गया, लव जिहाद के चक्कर में लड़की को मार दिया गया, मर्डर हो गया, तो लव अफेयर्स के चक्कर में लड़की का मर्डर हो गया। ये चल क्या रहा है आखिर? क्या हमारी जिंदगी इतनी छोटी हो गई है कि हम इतनी सस्ती हो गई है कि हम थोड़े से प्यार के चक्कर में किसी के भी प्यार के चक्कर में इतने पागल हो जा रहे हैं कि हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं? ये हो क्या रहा है? मैं उन लड़कियों से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी इतनी छोटी, इतनी बेबस क्यों हो गई हो तुम? क्योंकि एक लड़के के प्यार में गिर के तुम इतना पागल हो गई हो, इतना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर ये साहिल की हिम्मत इतनी हुई कैसे कि वो अचानक से आया और इस साक्षी के ऊपर इतना हमला करने लगा और उससे पत्थर से मार के उसकी जान ले ली? मतलब ये सोचने वाली बात है। अगर वो ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड था, बट उसे उसकी हरकतों के बारे में पहले से पता था कि ये इस टाइप का लड़का है, तो ये पहले कदम क्यों नहीं उठाई? जो इतने समय आने के बाद इसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी, इसने पहले कदम, जिस टाइम उस लड़के ने उसे धमकाया था उसी टाइम इसने क्यों नहीं पलटकर जवाब दिया? उसी टाइम इसने क्यों उसको पलटकर थप्पड़ नहीं मारा? आखिर लड़कियां क्यों इतनी कमजोर कैसे हो गई हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। कोई भी लड़के आए दिन एमएमएस बना ले रहे हैं और उससे उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको भी, जब लड़के आपसे मांग रहे हैं कि तुम अपनी न्यूड पिक्चर्स दो, तुम ये करो वो करो, और लड़कियां करते जा रही हैं, तो इसमें मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इसमें तो सरासर लड़कियों की गलती है ना। अगर कोई लड़का तुम्हारे मर्जी के खिलाफ तुम्हें कुछ भी करने के लिए बोल रहा है, अगर तुम्हें बोल रहा है कि तुम मेरे साथ बेड शेयर करो, तुम अपने न्यूड पिक्चर्स दो, तुम लड़कियां क्यों कर रही हो? अगर ठीक है, किसी लड़के की हिम्मत है कि अगर तुमसे वो तुम्हें किस करने के लिए बोले और तुम उसे मना कर दो तो वो कर दे। लेकिन लड़कियों को पता नहीं कौन सा प्यार का भूत चढ़ा है कि मैं इसे किस करने के लिए मना कर दूंगी तो ये मुझे छोड़ देगा। पता नहीं कौन सा क्या दिमाग में क्या बैठ गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद हम बता दें कि ऐसे हो गया। अभी हाल ही में केरला स्टोरी आई, उसमें क्या दिखाया गया? उसमें यही दिखाया जा रहा है ना कि लड़कियों को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों को अगर कुछ कर लिया, अब उनको ब्लैकमेल करेंगे तो वो अपने माँ बाप को बता सकती नहीं है, वो अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को बता सकती नहीं है, क्योंकि उनकी बदनामी हो जाएगी। और इस चक्कर में लड़कियों को रोज आए दिन लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं और लड़कियां ब्लैकमेल होते जा रही हैं। अरे ठीक है, तुमने प्यार कर लिया, तुमने गलती कर दी, तुमसे गलती हो गया, तुमने कुछ भी ऐसा पिक्चर्स या फिर वीडियो सेंड कर दिया, तो भी क्या वो तुम्हारे जान से ज्यादा है, जान से बढ़ के है? लोग तो 2-4 दिन, ये मीडिया वाले, न्यूज वाले 2-4 दिन कहानियां बनाएंगे, इधर उधर करेंगे, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। तुम्हारी जान इतनी सस्ती है कि तुम खुदकुशी कर ले रही हो, सुसाइड कर ले रही हो, लड़के तुम्हें ब्लैकमेल कर दे रहे हैं। आई मीन रियली, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो भी गया है, ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत गलत हो गया है, तो तुम जो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे बहुत नज़दीक हैं, उनको बताओ ना तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम बातों को क्यों छुपा रही हो? जहां तुम्हें लगता है कि मेरे माँ बाप ये करेंगे, डांटेंगे, वो करेंगे, मेरी माँ बाप की इज्जत, पहले तो तुमने सोचा नहीं इज्जत के बारे में। जब सारे कांड हो गए उसके बाद तुम्हें इज्जत की याद आ रही है। फिर भी मैं बोल रही हूँ, अपने माँ बाप को बताओ। अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अपने माँ बाप को बताओ। ये नहीं होता है कि बस कुछ भी हुआ किसी को बताए नहीं, लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं, खुदकुशी कर ले, या वो हमें आसानी से मार दें, मैनिपुलेट करें। कभी भी किसी भी लड़की के साथ कोई भी जिल्लत हो रहा हो, अगर कोई भी लड़का तुम्हारे मर्जी के खिलाफ कुछ भी एक भी कदम उठा, पहली बात तो तुम किसी भी लड़के से संबंध बना रही हो, चाहे वो तुम्हारा पति हो या बॉयफ्रेंड हो, अपने बारे में बताओ कि मुझे किन किन चीजों से नफरत है, मुझे किन किन चीजों, कौन सी बातें पसंद नहीं है, तो मैं इस तरीके की बात, इस तरीके की हरकत सुनना पसंद नहीं करूंगी। उसके बाद भी अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ भी होता है, वो लड़का तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करता है, तो
इंस्टेंट एक्शन लो, क्योंकि अगर तुम एक बार उस बात को अनसुना कर दोगी, अनदेखा कर दोगी ना, तो वही लड़कों का मनोबल बढ़ जाता है कि अब तो ये इस बात पे रिएक्ट नहीं कर रही है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे औरतों की लाइफ में होता है कि उनके पति आराम से बहुत आसानी से उनके ऊपर हाथ उठा लेते हैं और औरतें बस कुछ नहीं बोल पाती हैं, बस ये सोच कर रह जाती हैं कि अब क्या करें, इसी के साथ रहना, ये मेरा पति है। पति है तो वो होता कौन है मारने वाला? वो हमारा बाप नहीं है, वो तुम्हारा बाप नहीं है, वो पति है। तो प्लीज अगर कोई भी ऐसी परेशानी है, कुछ भी ऐसा है, तो किसी ना किसी को बताओ जो तुम्हें हेल्प कर सके। और मैं ये चाहूंगी कि अगर कोई भी लड़की हो जो इस तरीके का प्रॉब्लम उसको हो रहा हो, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि प्लीज मुझे डीएम करो। मेरे से जितना हो सकता है मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, तुम्हें एडवाइस करूंगी। और प्लीज बी सेफ, बिकॉज तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है। ना तो ये गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कुछ करेगी, ना ये पुलिस करेगी। बस बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा चलते रहेगा, कभी कुछ भी नहीं होगा बेटियों के लिए। ये कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, बस इनको अपने खुद के वो से फोटो क्लिक करवाना है, सोशल मीडिया पे बहुत महान बनना है, खुद को महान दिखाना कि हमने ये किया वो किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा दिए, बस हो गया, बेटी पढ़ ली बेटी बच गई, बस यही चल रहा है। तो अगर तुम्हें खुद को एक लाइफ, अच्छी लाइफ, लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगी, प्लीज 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 बी सेफ। और मैं पेरेंट्स से ये बोलना चाहूंगी कि जो आप अपनी बेटियों की बस शादी करवाने में लगे हैं ना, प्लीज उनकी जीवन संवारने में लगिए। जो पैसे आप दहेज के लिए बचा रहे हैं वो उनकी पढ़ाई पे लगाइए, उनको सशक्त बनाइए, उनको एजुकेट करिए ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले पाए, अपनी जीवन को एक अच्छे तरीके से मोड़ पाए। शादी के पीछे मत भागिए। 4 लोग आकर, मोहल्ले वाले और रिश्तेदार वाले आकर बोल देते हैं कि तुम्हारी बिटिया तो शादी के लायक हो गई, और माँ बाप को भी लगता है कि अरे हाँ मेरी बिटिया तो शादी के लायक हो गई, चलो अब दहेज इकट्ठा करते हैं, उसकी शादी में लगते हैं। प्लीज 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 हेल्प योर डॉटर्स। अगर कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स से बात शेयर नहीं कर पा रही है और कुछ भी उसको इस तरीके से कुछ भी परेशानी हो रही है, उसके बॉयफ्रेंड ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके हस्बैंड उससे टॉर्चर कर रहे हैं, उसे कुछ भी हो रहा हो और वो अपने फैमिली वालों से बात नहीं शेयर कर पा रही है, तो प्लीज डीएम मी। मैं बात करूंगी, 1 to 1 बात करूंगी और मेरे से जितना हो सकता है मैं ट्राई करूंगी हेल्प करने की।